हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अगले मॉक टेस्ट के संबंध में। इस वीडियो में आपको शिक्षण कौशल और बाल विकास के प्रश्न मिलेंगे, यानी 20 प्रश्न मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इससे पहले मैंने अभी सामाजिक अध्ययन का मॉक टेस्ट डाला हुआ है और भी बहुत से मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आपने 1200 क्वेश्चनों की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें जीवन कौशल, बाल विकास, शिक्षण कौशल, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और भारतीय कला संस्कृत के क्वेश्चन पूरे किए गए हैं। करंट अफेयर की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। थोड़ा सा टाइम मैं आपको सोचने के लिए दूंगा, फिर मैं अपना उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है आपको। हेलन डाल्टन, आर्मस्ट्रांग, रूसो, डीवी, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, हेलन, स्टीवेंस, डाल्टन, डीवी, किलपैट्रिक। तो ये हैं आपके रूसो, डीवी और मॉन्टेसरी। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है, सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? करके सीखना, डांट कर सिखाना, प्यार करके सिखाना, बेसिक ज्ञान द्वारा सिखाना। तो ये जो है करके सीखना पर आधारित है, इसीलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। ये अधिकतर जो प्रश्न है मेरे नोट्स से ही हैं, और अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं या पीडीएफ नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है, सक्रिय विधि में कौन सी अन्य विधियां सम्मिलित हैं? शोध विधि, व्याख्यान विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि। तो शोध विधि जो है इसका ऑप्शन होगा पहला, ऑप्शन इसका सही है। अगला है, शोध विधि के प्रतिपादक हैं? ये हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ये वाला जो प्रश्न है पिछली बार आया था 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। अगला है, किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है? प्रयोजन विधि, पात्राभिनय विधि, शोध विधि, भाषण विधि। तो ये है आपकी शोध विधि, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला है, डीवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंस आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया है? तो इन्होंने किया है प्रोजेक्ट विधि का, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है, डाल्टन योजना के जनक हैं? हेलन पार्कहर्स्ट, जॉन डीवी, प्रोफेसर वाशिंग, सिम्पसन। तो ये हैं हेलन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन पहला सही है इसका। अगला है, कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किस विधि का आविष्कार किया गया? प्रयोगशाला विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, कार्यगोष्ठी विधि। तो ये है डाल्टन विधि। कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए डाल्टन विधि का प्रयोग किया गया है, आविष्कार किया गया, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है, बेसिक शिक्षा का प्रतिपादक कौन है, या बेसिक शिक्षा किसने प्रतिपादित की? हर्बर्टसन, मोफात, लॉर्ड मेयो या महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन डी सही है। अगला है, बुनियादी तालीम या वर्धा शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तार्किक शिक्षा, हस्तकौशल शिक्षा, काल्पनिक शिक्षा या पर्यवेक्षित अध्ययन। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, हस्तकौशल शिक्षा पर आधारित है। वर्धा योजना जो है 1937 में आई थी और इसके अंतर्गत 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। तो हमारा एक पोर्शन खत्म होता है शिक्षण कौशल का, यानी 10 प्रश्न
समाप्त होते हैं। शुरू होता है हमारा नया टॉपिक बाल मनोविज्ञान। इसमें भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। अगला है बच्चों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है? युवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या इन सभी अवस्थाओं में? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, किशोरावस्था में। अगला है बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? परिवार की, वातावरण की, समुदाय की या इन सभी की? बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? आपको बताना है ये। क्या इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन आपका डी सही है, ये सभी। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने की कौन सी विधियां हैं? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण या इन सभी? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण या सभी? इसका जो ऑप्शन आपका सही है ये सभी होगा। मतलब बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण जो है व्यक्तिगत भिन्नता को मापने की विधियां हैं। अगला प्रश्न है एक लड़की हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि दूसरी लड़की उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो यह बालिका के विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट या सामान्य से सामान्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी सही है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में क्या शामिल होता है? लिंग भेद, मानसिक योग्यताएं, शारीरिक संरचना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? टायलर ने, पियाजे ने, युंग ने? तो ये क्या है? युंग ने। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है बालकों के अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, संवेग परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, अभिक्षमता परीक्षण, पहला ऑप्शन। अगला है बालकों की संवेगात्मकता के स्तर को मापने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता की किस विधि का उपयोग किया जाता है? अभिरुचि परीक्षण, संवेग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, संवेग परीक्षण। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कक्षा में शिक्षकों को किस रूप में समझने में सहायता करता है? तो देखिए, बालकों के मानसिक दोषों को समझने में, बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आंतरिक कारक, आंतरिक बाह्य कारक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, आंतरिक एवं बाह्य कारक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अगर आप मेरे वीडियोस की PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7849880187 और PDF लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 500 रुपये। और जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं या अभी दूंगा तो उनकी PDF जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।